अभी हम बात करेंगे सेक्शन 8 के बारे में। कभी भी हमको कोई एनजीओ रजिस्टर करना होता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको रजिस्टर किस में करें, ट्रस्ट एक्ट में करें, सोसाइटी में करें या फिर सेक्शन 8 में करें। तो सेक्शन 8 के बारे में हम बात करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी है क्या, उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, सेक्शन 8 बनाने के लिए प्रोसेस कितना लंबा होता है या क्या क्या प्रोसेस टाइमिंग लगेगी, कंप्लाइंसेस क्या क्या होंगे रजिस्टर्ड होने के बाद, और सेक्शन 8 बनाने में हमारा एक्सपेंस और खर्चा कितना आता है। प्लस हमारा बेनिफिट भी होता है सेक्शन 8, क्योंकि एक एनजीओ है तो इसके लिए हमें बेनिफिट भी होता है इसके रजिस्ट्रेशन में। अब सेक्शन 8 कंपनी है क्या? सेक्शन 8 कंपनी एक तो सबसे पहले ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है इसका, रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोसेस इसका सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है। प्लस हमें किस पर्पस के लिए, किसी भी एजुकेशंस, वेलफेयर्स, चैरिटी और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए हम इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी चैरिटेबल, कुछ भी चैरिटेबल पर्पस है आप सेक्शन 8 रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस ऑनलाइन है इसको रजिस्टर करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको इसको रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले हमको सेक्शन 8 रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। तो दोनों डायरेक्टर्स का हमको पैन कार्ड चाहिए, दोनों डायरेक्टर्स के आधार कार्ड की डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है 6 मंथ का, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होंगे, उनके बाद उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रेंटल एग्रीमेंट जहाँ भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ का उनको रेंटल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेस क्या क्या है रजिस्टर करने का? तो सबसे पहले आपको सेक्शन 8 रजिस्टर करने के लिए सबसे एक यूनिक नेम चाहिए होता है। जो नेम आप देंगे वो ऑलरेडी कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ होना चाहिए। जो भी आप नाम अप्रूव करवाएंगे, आप गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, वो नेम गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके आपको वो नेम देगी। अगर नेम कहीं पे आपको गवर्नमेंट के पास मैचिंग लगता है तो एक चांस आपको और देंगे कि आप उनको दूसरा नेम अप्लाई कीजिए। गवर्नमेंट आपको नेम अप्रूव करके देगी, बाकी फिर आप बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनके पास आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिजिटल सिग्नेचर जिससे कि आप सारे डॉक्यूमेंट को अपना अटेस्ट करेंगे एज अ डायरेक्टर। डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद आपका डिन बनता है। डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस नंबर हम जिसे बोलते हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस नंबर से क्या होता है कि आप कितने कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, इससे गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन रहती है। आप एक कंपनी में है, 2 कंपनी में, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस नंबर एक ही बार बनता है आपका। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस बनने के बाद हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। लाइसेंस के लिए अंडर सेक्शन फॉर्म INC 16 में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। वो अप्रूव होने के बाद हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है एनजीओ का, जिसके अंदर पूरी रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि हमें क्या क्या होगा। जब आप ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशंस गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, जितने भी फॉर्म्स है MOA AOA प्लस अटेस्टेशन, सारे फॉर्म्स को चार्टेड अकाउंटेंट, CA CS इन सब से अटेस्ट करा के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस आ जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको पैन कार्ड मिल जाता है, 10 नंबर मिल जाता है। इन सब के बेसिस पे आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है एनजीओ के नेम से। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लाइंसेस क्या क्या है सेक्शन 8 के रजिस्ट्रेशन के लिए? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स है, मैंने आपको पहले बता दिया, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। जो शेयर्स कैपिटल है इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी अमाउंट से अपना एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी अमाउंट से अपना आप रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? मस्ट बी नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर जो भी आपको प्रॉफिट होगा एज अ डिविडेंड या फिर किसी भी तौर से आप इसको एज अ डायरेक्टर्स में शेयर्स नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट्स है, चाहे जो भी आपके डोनेशंस आए हैं, जो भी डोनेशंस आए हैं, आपको इसको फर्दर यूज़ करना है फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए। जितने भी आपस में मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब मैनेजमेंट्स, जो भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है, जितने भी मेंबर्स हैं,
वो सब मेमोरेंडम वो सब वर्क करेंगे एज ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है वो उसी के अंदर वर्क करेंगे। जो भी डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं इनको एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है। इनकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है, इसके बेसिस पे आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, हर चीज़ आपको सबमिट करनी पड़ती है। इनकम टैक्स के भी प्रोविजंस है, इनकम टैक्स में भी आपको इसके अंदर रिबेट दिया जाता है। रजिस्ट्रेशंस का इसके जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के अंदर भी जो भी टर्न ओवर एक्सीड अमाउंट है उसके बाद आपको इसके अंदर जीएसटी में भी रजिस्टर करना पड़ता है। बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स है आपका इनकम टैक्स में नो मिनिमम कैपिटल, कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप किसी भी अमाउंट से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 8 रजिस्टर करने के लिए आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट्स है और प्लस जो आपको डोनर है उसके लिए भी बेनिफिट है। स्टैम्प ड्यूटी इसमें नहीं जाती, क्योंकि कभी भी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। 4,000-5,000 रुपीज़ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना। बट एनजीओ में कोई स्टैम्प ड्यूटीज नहीं जाती। सबसे फास्ट देन सेपरेट लीगल एंटिटी है। डायरेक्टर्स और एनजीओ अपने अलग अलग है, दोनों इट्स अ डिफरेंट पर्सन, दोनों का सेम कोई भी कुछ नहीं है। क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है कि ये सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। इसके लिए आपको एनुअल ऑडिट्स भी करने पड़ते हैं, मैंडेटरी कंप्लायंस भी करने पड़ते हैं। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है जो कि आपको फुलफ़िल करना ही करना। अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो इसकी पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। देन डोनर के लिए एग्जम्पशंस है, जो भी आपको डोनेशंस दे रहे हैं उनको एटीजी में फुल का फुल अमाउंट जितना भी उन्होंने डोनेट किया कि पूरा का पूरा उनको एग्जम्पशंस मिल जाता है एटीजी के अंदर। और फीस क्या होती है? फीस इनकी कुछ ज़्यादा नहीं, प्रोफेशनल फ़ीस ही जाती है, कुछ इनकी कंप्लाइंसेस की फ़ीस जाती है, डिजिटल सिग्नेचर बनता है उनकी फ़ीस जाती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस है उनकी फ़ीस जाती है, लाइसेंस की फ़ीस जाती है, पैन कार्ड इन पैन नंबर 10 नंबर इन सब के लिए इनकी फ़ीस जाती है और कोई फ़ीस इनकी नहीं जाती।